हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज लेकर आई हूँ व्याकरण पाठ। व्याकरण पाठ में आज हम देखेंगे हिंदी व्याकरण काल के भेद। काल के भेद का भाग 2। बच्चों, इसके पहले काल के भेद भाग 1 का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। उस काल के भेद भाग 1 में वर्तमान काल और उसके उपभेदों की जानकारी हमने ली है। आज हम देखेंगे काल के भेद भाग 2। पहले हम देखेंगे क्रिया के काल। उदाहरण, गीता गाना गाती है, गीता ने गाना गाया है, गीता ने गाना गाया, गीता गाना गा रही है, गीता गाना गाएगी। इन वाक्यों में रेखांकित किए हुए शब्द देखिए, गाती है, गाया है, गाया, गा रही है, गाएगी। इन क्रियाओं से देखो, गाना एक ही क्रिया है, उसके अलग अलग रूप इन वाक्यों में प्रयोग किए हैं और उन्हीं रूपों से यह पता चलता है कि इसकी क्रियाएं कब और कैसे घटी है। तो इन क्रियाओं के रूपों से क्रिया घटने का समय पता चलता है, तो उससे काल की जानकारी होती है। उपर्युक्त वाक्यों में क्रिया के रूप से क्रिया होने का बोध होता है, उसे काल कहते हैं। पहले वाक्य में गाती है क्रिया से यह ज्ञात होता है कि क्रिया अभी अभी हुई है। तो देखो बच्चों, पहले वाक्य में गाती है क्रिया से पता चलता है कि क्रिया अभी अभी हुई है। दूसरे वाक्य में गया है क्रिया से, गाया है क्रिया से यह ज्ञात होता है कि क्रिया अभी हो गई है। तीसरे वाक्य में गाया क्रिया से यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हुई है। चौथे वाक्य में गा रही है क्रिया से यह ज्ञात होता है कि क्रिया अभी हो रही है। पांचवें वाक्य में गाएगी क्रिया से यह ज्ञात होता है कि क्रिया आने वाले समय में होने वाली है। तो देखो बच्चों, गाती है से पता चलता है क्रिया अभी चल रही, अभी शुरुआत हुई है। गाया है से पता चलता है क्रिया अभी अभी पूरी हुई है। गाया क्रिया से पता चलता है क्रिया भूतकाल में हुई है। और चौथे वाक्य में गा रही है, रही का मतलब यह है कि क्रिया अपूर्ण है, क्रिया शुरू हुई है, अभी चल रही है, थोड़ी देर बाद पूरी हो जाएगी। क्रिया उसके बाद गाएगी क्रिया से पता चलता है कि क्रिया आने वाले काल में होने वाली है। अब देखेंगे हम काल के 3 भेद। कौन कौन से हैं? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। बच्चों, इसमें से वर्तमान काल के 3 भेद, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल, हमने पहले क्रिया काल के भेद भाग 1 में देखे हैं। आज हम देखेंगे भूतकाल। भूतकाल की पढ़ाई हम करेंगे। वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। भूतकाल, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल। तो पहला हमने देखा है, तीसरा हम अगले वीडियो में देखेंगे। दूसरा वाला भूतकाल के उपभेद 3, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल, आज हम देखेंगे। तो चलो बच्चों, भूतकाल के भेद। पहला भेद है सामान्य भूतकाल। क्रिया के
जिस रूप से यह पता चलता हो कि क्रिया भूतकाल में बोलते या लिखते समय होता है, उसे सामान्य भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे कि देखो, बच्चे को खाना दिया था, बच्चे ने खाना खा लिया है, तो माँ क्या कहेगी? बच्चे ने खाना खाया। खाया यानी अभी जो काल शुरू है इसके पहले खाया, तो वह होता है सामान्य भूतकाल। उदाहरण के तौर पर राम शहर आया, माँ ने खाना बनाया और शिक्षिका ने पाठ पढ़ाया। अब तक बच्चों आपको याद आया होगा कि वर्तमान काल के भेदों में भी मैंने यही तीन वाक्य दिए हैं, उसका ही रूप बदल बदल कर दे रही हूँ, क्योंकि आप अगर एक साथ काल देखना चाहोगे तो बहुत अच्छे तरह से जल्दी से आपके दिमाग में ये सब रहेगा। इसके लिए एक ही वाक्य को हर जगह पर आवर्तित करके मैंने वही उदाहरण रखे हैं। तो देखेंगे हम भूतकाल में, सामान्य भूतकाल में क्रिया के अंत में क्या रहता है। सामान्य भूतकाल की क्रिया के अंत में प्राय आ, या, इस, ये, ई, ए लगता रहता है। था, थी, ते का प्रयोग नहीं होता। जैसे वर्तमान काल में मैंने कहा था, सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण तीनों में वाक्य के अंत में है होता ही है, लेकिन भूतकाल में तीनों प्रकारों में था का उपयोग नहीं होता। सामान्य भूतकाल में था नहीं आता, क्रिया के अंत में या लगता है, आ लगता है। जैसे कि सोया, आया, खाया, पिया, रखा, वो रखा में आ गया, रखा इस प्रकार, रखी, रखी तो ई आ गया, और रखे तो ए आ गया। इस प्रकार था, थी, थे के बिना जो वाक्य होता है और क्रिया के अंत में या, आ, ई अथवा ए लगता है, तो वह वाक्य सामान्य भूतकाल का होता है। अब देखेंगे अपूर्ण भूतकाल। दूसरा भेद है, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया भूतकाल में आरंभ हो रही है, पूर्ण नहीं हुई है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। उसके लिए उदाहरण है, राम शहर से आ रहा था, राम शहर आ रहा था, माँ खाना बना रही थी। जैसे कि ये वाक्य कब उपयोग में आता है, थोड़ा याद रखो। जैसे आपने पाठशाला में गए हो सुबह 7 बजे और 10 बजे टिफिन टाइम में आप अपनी सहेली के साथ बात कर रहे हो और आपकी चोटी ठीक से बनी नहीं है। आपकी सहेली ने पूछा कि अरे क्या आज मम्मी ने तुम्हारे बाल बनाए नहीं? हाँ नहीं ना, माँ खाना बना रही थी, इसलिए मैंने मेरे बाल मैंने बनाए। तो देखो, तब सुबह माँ भूतकाल में, क्योंकि अभी प्रेजेंट क्या चल रहा है, 10 बजे सुबह के, 7 बजे भूतकाल हो गया, तो भूतकाल में माँ खाना बना रही थी, वह आपने बोला। तब माँ का 7 बजे माँ ने खाना बनाना शुरू किया था लेकिन ख़त्म नहीं हुआ था, इसलिए बना रही थी आया। तीसरा वाक्य, शिक्षिका पाठ पढ़ा रही थी, वैसे ही जैसे माँ का उदाहरण मैंने दिया वैसे। अब देखेंगे हम अपूर्ण भूतकाल में क्रिया के अंत में क्या आता है। अपूर्ण भूतकाल की क्रिया के अंत में प्राय यही आता है कि रहा था, रही थी, रहे थे, रहे थे, रही थी। तो रही और आगे थी, था, थे में से कुछ भी हो, रही के आगे था, थी, थे है तो याद करके रखना यह अपूर्ण भूतकाल है, और रही के आगे, रही रहा के आगे है तो वह अपूर्ण वर्तमान काल। तो दोनों में क्या अंतर है वह थोड़ा याद रखो। एक बार ध्यान से सुनोगे वीडियो तो आपको काल की बार बार पढ़ाई करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। अब तीसरा भेद है पूर्ण भूतकाल।
पूर्ण भूतकाल में देखिए, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है, बोध यानी ज्ञान, यह ज्ञान होता है, यह जानकारी मिलती है कि क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो पूर्ण भूतकाल कैसे, यहाँ गलती से वर्तमान काल आया है, याद रखो बच्चों, वह भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल कहते हैं। वाक्य उदाहरण, राम शहर आया था, माँ ने खाना बनाया था और शिक्षिका ने पाठ पढ़ाया था। तो यहाँ भी था लगा है। जैसे वर्तमान काल के तीनों भेदों में है लगता है, वैसे भूतकाल के दो भेदों में था लगता है, था थी थे, और सामान्य भूतकाल में नहीं लगता। तो याद रखना है, था थी थे अगर लास्ट में है तो वह अपूर्ण भूतकाल होगा या पूर्ण भूतकाल होगा। अब देखेंगे हम पूर्ण भूतकाल की क्रिया के अंत में क्या आता है। पूर्ण भूतकाल की क्रिया के अंत में प्रायः आ, या, ई, ए लगता है और इन सब के आगे लगता है इन सब के आगे लगता है था थी थे। अगर पुल्लिंग है तो था, स्त्रीलिंग है तो थी, और बहुवचन है तो थे, तो लगता है। तो ऐसे पहचाना जाता है। तो बच्चों याद रखना, आज की इस वीडियो में हमने देखा है भूतकाल और भूतकाल के तीन भेद, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल, तीनों की पढ़ाई हो गई है। पहले भाग में हमने वर्तमान की पढ़ाई की, दूसरे भाग में हमने भूतकाल की पढ़ाई की। अब तीसरा वीडियो लेकर मैं जल्दी वापस आऊँगी, वह होगा काल का तीसरा भेद भविष्यकाल। तो भविष्यकाल की वीडियो की इंतज़ार करते रहो, जल्द ही मैं वापस आऊँगी। धन्यवाद बच्चों।